ये इकोसिस्टम का खेल जो है, बिल्कुल हमारे जो भारतीय जनता पार्टी वाले, हमारी सरकार वाले, उन्होंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। नल्हड़ महादेव में जो हुआ है, उसके जो लोगों ने आंखों देखा हाल लिखा है, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या कि किस प्रकार से नल्हड़ महादेव के चारों तरफ पहाड़ियों पर इकट्ठा थे एक समुदाय विशेष के लोग, और उनके पास आग्नेयास्त्र थे, उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे। ये ऑटोमेटिक वेपन्स का कोई लाइसेंस मिलता है क्या? बताया जा रहा है कि 5 मिनट और अगर हो जाते तो वहां नल्हड़ महादेव में जो सैकड़ों स्त्री पुरुष वहां इकट्ठा थे, उनका नरसंहार हो जाता गोधरा की तरह। वहां पर एक ट्विटर पे कहें पाठक जी, जो उस समय नल्हड़ महादेव में थे, वहां गए थे, वो कह रहे थे कि जब हम जा रहे थे तो साफ दिख रहा था कि वहाँ झुंड के झुंड समुदाय विशेष के लोग बैठे हुए हैं, और उनके चेहरे पर एक बड़ी विकृत सी मुस्कान है कि बच्चों जा रहे हो, देखते हैं क्या होता है तुम्हारा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव जो था, वो नैरेटिव में आगे रहकर जीता था। आज इनकी स्थिति ये है कि इनको कोई छोटा मोटा भी नैरेटिव में हरा देता है। आपके पास उदाहरण है ना योगी जी का। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये क्या मेवात से कम खतरनाक है? नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखें दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को है। आपसे आशा करते हैं कि आप बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे, जिससे कि ये आयोजन पूर्णतया सफल हो सके। बात करेंगे मेवात में हुई हिंसा की। मेवात में हुई हिंसा के सामने में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जो वहाँ पर कांग्रेस के 2 एमएलए हैं, उनकी क्या लिप्तता रही है वो भी सामने आ रहा है, और उन्होंने पहले से कितनी तैयारी कर रखी थी, कितनी साजिश कर रखी थी, वो भी सामने आ रहा है। सरकार का बयान भी सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि जिन्होंने भी डैमेज किया है उनसे वो वसूला जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करके वसूला जाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन 2 दिन हिंसा हो गई हिंदू पक्ष से, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, इन बातों को लेकर कोर्ट में कोई नहीं गया, जबकि आज केवल बजरंग दल और वीएचपी ने रैली की है दिल्ली और गुड़गांव में। उसको लेके मुस्लिम पक्ष पहुंच भी गया और अपने ये भी एक नोटिस भी जारी करवा लाया। ये इकोसिस्टम का खेल जो है, बिल्कुल हमारे जो भारतीय जनता पार्टी वाले, हमारी सरकार वाले, उन्होंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि अच्छे वकील नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वॉलंटियर्स की कमी है, ऐसा नहीं है कि हिंदू पक्ष के पास कोई दानदाता नहीं है, सब कुछ है। लेकिन उनको एक सूत्र में पिरो के सरकार की तरफ से कोई संकेत भी नहीं जाता कि वो एक सूत्र में पिरो के लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर और कैविएट भी फाइल कर सकें या जाके लड़ भी सकें। जिन्होंने याचिकाएं दायर कर रखी हैं उनको कोई सहयोग नहीं देते, और इसीलिए नैरेटिव में रोज रोज पिटते हैं। और तो और जो गुड़गांव से सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज सरकार में, और बड़े अहीरों के नेता हैं भाई। आपको पता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो अहिरवाल वाला, जो आपके रेवाड़ी, बावल, गुड़गांव, ये सारा जो क्षेत्र है ये इनका है, हमारे राव इंद्रजीत सिंह का। ये पुराने अहीरों के नेता हैं, ये बाद में पहले कांग्रेस में थे, डिफेक्ट होकर इधर आए हुए हैं, और ये स्टेटमेंट दे देते हैं उल्टा कि भाई उसमें जो है वो लोग शस्त्र ले जाके क्या कर रहे थे। अरे राव इंद्रजीत सिंह, जरा ये तो बताओ कि कहीं पर भी ये आरोप है क्या उन्होंने शस्त्रों का उपयोग किया?
व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस में शस्त्र रखने की आज़ादी है। लाठी डंडा तो कोई भी रख सकता है, उसके लिए लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। और अपनी आपकी लाइसेंसी यदि आपके पास हथियार है तो आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। इस सेल्फ डिफेंस आईपीसी की धारा 96 से लेके धारा 104 तक दिया हुआ है, पढ़ लें उसको। और उसमें ये भी दिया हुआ है, उसमें यह सरकमस्टेंसेस भी दी हुई हैं, उसमें वह स्थितियां भी दी हुई हैं जिसमें उनका उपयोग किया जा सकता है। यह स्थितियां भी दी हुई हैं कि किस समय आप उनका प्रयोग किसी की जान लेने में भी कर सकते हैं। और जो मेवात में हुआ है वो ये हुआ है कि हिंदुओं के ऊपर एक तरफा साजिशन हमला हुआ है, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नल्हड़ महादेव में जो हुआ है उसके जो लोगों ने आंखों देखा हाल लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है क्या कि किस प्रकार से नल्हड़ महादेव के चारों तरफ पहाड़ियों पर इकट्ठा थे एक समुदाय विशेष के लोग, और उनके पास आग्नेयास्त्र थे, उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे। ये ऑटोमेटिक वेपन्स का कोई लाइसेंस मिलता है क्या? यानी कोई अपनी सेल्फ डिफेंस में डंडा लेके जा रहा है, उसको आप ऑटोमेटिक गैर लाइसेंसी इलीगल उनसे आप अटैक करेंगे घेर के। बताया जा रहा है कि 5 मिनट और अगर हो जाते तो वहां नल्हड़ महादेव में जो सैकड़ों स्त्री पुरुष वहां इकट्ठा थे उनका नरसंहार हो जाता गोधरा की तरह। आप कह क्या रहे हैं? क्योंकि वो 3 क्षेत्र जो हैं वो आपके यहाँ हैं, यानी आप गुड़गांव के सांसद हैं, और फिरोजपुर झिरका, नूह और पुनाना, ये 3 विधानसभा के जो क्षेत्र हैं वो आपके संसद क्षेत्र में आते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वहाँ जाकर आतताइयों का, आक्रांताओं का समर्थन करने लगे। सबको पता है कि वो आपको कितने वोट देते हैं। आपको इतना भी अगर ध्यान नहीं है कि आपको वोट कौन देता है और कौन नहीं देता है, और आप किसी तरह के पता नहीं किस के नैरेटिव में फंस के आप इस प्रकार का बयान दे रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। या तो फिर आपको लग रहा है कि भाई आपको वापस कांग्रेस में जाना है इसलिए आप इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। जाना है तो अभी रिजाइन कर दो, चले जाओ। कम से कम घर का भेदी तो नहीं रहेगा ना भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इनको सैक कर देना चाहिए। लेकिन लोग मानते हैं कि भाई ये जो परिवार है, यही परिवार है, हीरो का परिवार वहाँ का, और यही जो है वहाँ से जीत सकता है, इसलिए इनका जो है इस प्रकार का इतना इनको टॉलरेट किया जा रहा है। वहाँ पर एक ट्विटर पे कहें पाठक जी जो उस समय नल्हड़ महादेव में थे, वहाँ गए थे, वो कह रहे थे कि जब हम जा रहे थे तो साफ दिख रहा था कि वहाँ झुंड के झुंड समुदाय विशेष के लोग बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पर एक बड़ी विकृत सी मुस्कान है कि बच्चों जा रहे हो, देखते हैं क्या होता है तुम्हारा। मम्मन खान के और वो आफ्ताब अहमद के उनके पुराने बयान जो हैं वो सबके सामने हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार ज़बरदस्त है कि वो पता नहीं क्या उस जुबैर को और साइमा को, आरफा को ऐसा उन्होंने दे रखा है कि जैसे वो पता नहीं कोई वो इंटरनेशनल फिगर हो, कोई अलग से कोई उनकी कंट्री हो, उसके कंट्री के कोई हेड हो जो उनको इम्यूनिटी मिली हुई है कि किसी भी तरह की हेट फैलाएं। वो हेट स्पीच में नहीं आएगी क्योंकि वो बड़े तरीके से फैलाते हैं उसको। और पूरा जिसको जो परिभाषा है जो 153A में एनिमिटी फैलाने वाली, वो सारा का सारा वो काम करते हैं, लेकिन नहीं, उनको कोई कुछ नहीं होता। और दूसरों के छोटे मोटे ट्वीट भी वो उड़ा दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव जो था वो नैरेटिव में आगे रहकर जीता था। आज इनकी स्थिति ये है कि इनको कोई छोटा मोटा भी नैरेटिव में हरा देता है। इनसे आरफा और पंक्चर वाला जुबैर ही नहीं समझते, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए आप। सोरोस वोरोस तो इनके बस की बात ही नहीं है। यानी जो ग्लोबल डीप स्टेट है उसके ऊपर दी जयपुर डायलॉग्स जो है उस पर जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम अधिक समझते हैं बजाय
भारत गणतंत्र के, बजाय इस्टेब्लिशमेंट के, बजाय सरकार के। उनको ये लगता है कि बस बस इनकी जो है बस इनको अपीस करते रहो, इनकी बातें सुनते रहो और कतर से अच्छी दोस्ती बना के रखो, अल जज़ीरा जो कहता है उसको वो कहने दो, बीबीसी जो कुछ भी कहता है उसको कहने दो, और जितने भी हमारे भारत तोड़ो आंदोलन के जितने भी सहायक हैं वो कुछ भी कहते रहे, वो कहते रहे। आपके पास उदाहरण है ना योगी जी का। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये क्या मेवात से कम खतरनाक है? ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये किसी पाकिस्तान से कम है क्या? एक चींटी भी नहीं मरी पंचायत चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में, एक चींटी। योगी आदित्यनाथ से कुछ तो सीख लो खट्टर महाराज। और हमारे जो मूर्धन्य आईएनबी मिनिस्टर हैं अनुराग जी ठाकुर, भाई आपको स्वयं नहीं आता नैरेटिव सेट करना या नैरेटिव काउंटर करना, तो भाई किसी की सहायता ले लो। हमारे जो नेशनलिस्टिक जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो तो मुफ्त सहायता करने को भी तैयार रहते हैं, लो तो सहायता। आपका आईटी सेल जो है वो इनको काउंटर करने की स्थिति में नहीं है भाई। और जो ये बनाया जाता है इकोसिस्टम, उसमें बहुत सारे अवयव होते हैं और उसमें एक बहुत ज़बरदस्त लीगल टीम भी चाहिए होती है। दिल्ली में वकीलों की कमी नहीं है राष्ट्रवादियों की, भाई उपयोग तो करो। ये जो मेवात में जो हिंसा हुई है ना, वो इसलिए हुई है क्योंकि जो सामने वाले हैं, जो हरियाणा में जो बैठे हुए हैं, उनको पता है कि सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी, नाकारा है। इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये कर ले कुछ भी उत्तर प्रदेश में, उनको पता है कि क्या रिस्पॉन्स आएगा। और कोई भी आदेश ले आए किसी सुप्रीम कोर्ट से, एक्स से, वाई से, जेड से, कहीं कुछ नहीं होगा। अभी तो कह रहे हैं कि साहब हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। अरे भाई हेट स्पीच डिफाइन हो गई क्या? कानून में 153A है, 153B है, 295A है, 505 2 है, 505 1 है, 1A है, 1B है। इनमें सब में हेट स्पीच कहाँ लिखा हुआ है? किस चीज़ को हेट स्पीच कहते हैं? हेट स्पीच के ऊपर लॉ कमीशन का कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि भाई हेट स्पीच इसको कहते हैं, एक्स को कहते हैं, वाई को कहते हैं, जेड को कहते हैं। आजकल तो हेट स्पीच के नाम पे आप जो है किसी का फेयर क्रिटिसिज्म भी करें, आप जो है वो कुरान और हदीस को डिस्कस भी करें तो कहते हैं हेट स्पीच हो गई, हेट स्पीच हो गई। अरे भैया हेट स्पीच कहाँ से हो गई? जो किताब में लिखा है वही तो बोल रहे हैं। तो हेट स्पीच के नाम पे फ्री स्पीच को बंद कर दो, ये आजकल सुप्रीम कोर्ट ही करने लगा है। हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। वो हमारे वो सेंट जोसेफ थे, वो भी लिख के चले गए तो हेट स्पीच पे सुबह मोटो किया जाए। है क्या हेट स्पीच? बता तो दो। आपके खुद के जजमेंट्स हैं 5 जज बेंच के, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि फेयर क्रिटिसिज्म इज नॉट हेट स्पीच। कोई भी रीजनेबल बात और कोई भी जिसको कहते हैं कि किसी हाइपर सेंसिटिव व्यक्ति का जो ओपिनियन है वो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। कोई रीजनेबल मैन जो है उसका ही ओपिनियन काउंट करेगा। बहुत सारे उसमें टेस्ट दिए हुए हैं, गुड फेथ टेस्ट है उसके अंदर, लेजिटिमेट पर्पस टेस्ट है उसके अंदर। तो क्या है ये हेट स्पीच? लेकिन हमारा इकोसिस्टम आराम से बैठा हुआ है। हाँ ठीक है भाई, देखिए वो लोग पहुंच गए, जब हम क्या कर सकते हैं भाई, मजे करिए। आप लोग तो शांत रहिए भाई, शांत रहिए, पिटते रहिए। फिर उसके बाद फिर एक दिन जो है इस तरह से होता रहता है तो फिर ज्वालामुखी फूटता है।
मणिपुर में भी यही हो रहा है। मणिपुर में 2-2.5 महीने से सब कुछ हो रहा है। अरे भैया, कोई मेतेई क्यों नहीं पहुंचा आज तक यहाँ? पुल अप योर सॉक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।